17वीं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के री एग्जाम की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने 17 फरवरी को पटना में विरोध मार्च निकाला, जिसमें शिक्षक एवं यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर भी शामिल हुए। उन्होंने एक बार फिर अपनी मांग सरकार के सामने रखी। री एग्जाम है, चुनावी माहौल का जैसे क्या मतलब है हम लोग सरकार से विनती करते हैं। विपक्ष हम लोग का पूरा सहयोग नहीं दे रहा है, सांसद विधायक घरे छोड़ के यहाँ आ रहा है। हम लोग जो यहाँ पे है सरकार से मांग कर रहे हैं और री एग्जाम सरकार के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि री एग्जाम करा लेगी तो सरकार को ही फायदा है, नहीं तो इसका चुनावी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खान सर को चुनावी वर्ष की इतनी चिंता क्यों है? ये सरकार की चिंता कर रहे हैं कि चुनावी वर्ष है। आप बात सुन लीजिए कि आप बच्चों के लिए री एग्जाम दिला दें। और दीपक सर से, सरकार से, सारे लोगों से विनती है कि री एग्जाम कराएं। धांधली हुई है, गया नवादा की ट्रेजरी की रिपोर्ट जारी किया जाए और आखिर क्या कारण था कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में 6% रिजल्ट होता है और जो 4 जनवरी को होता है उसमें 20% रिजल्ट हो जाता है। धांधली एकदम 22 सेंटरों में नॉर्मलाइजेशन किया गया। खान सर का कहना है कि री एग्जाम होकर रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं सुनी है तो नहीं सुनेगी, निश्चित कहते हैं यहाँ पर री एग्जाम होगा। हाईकोर्ट में जो हम लोगों ने सबूत रखा है वो इतना मजबूत सबूत है कि हाईकोर्ट ही री एग्जाम देगी। ये स्टूडेंट को बस इसलिए लाए हैं कि सरकार के ऊपर ये दबाव रहे कि आप जो बच्चों के पक्ष में सबूत है आप वो सबूत प्रस्तुत करें। सरकारी वकील बच्चों की बात उठाएं, बीपीएससी जैसे भ्रष्ट हो चुके संस्था को ना बचाएं। वो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब 10 साल से वहाँ पढ़े हुए हैं। ऐसे लोगों से भी हम कहते हैं कि आपका भी ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ पर। और री एग्जाम जो है वो धांधली के बाद हाईकोर्ट आदेश देगा। पुलिस प्रशासन हम लोग के लिए है और पुलिस प्रशासन से भी कहते हैं बच्चों पे अंधाधुंध लाठी नहीं चलाएंगे। पटना में प्रदर्शनकारी छात्र 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिक परीक्षा CCE 2024 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। हालांकि अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में आरोप लगाए गए थे। 17वीं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के री एग्जाम की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने 17 फरवरी को पटना में विरोध मार्च निकाला, जिसमें शिक्षक एवं यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर भी शामिल हुए। उन्होंने एक बार फिर अपनी मांग सरकार के सामने रखी। री एग्जाम है, चुनावी माहौल का जैसे क्या मतलब है हम लोग सरकार से विनती करते हैं। विपक्ष हम लोग का पूरा सहयोग नहीं दे रहा है, सांसद विधायक घरे छोड़ के यहाँ आ रहा है। हम लोग जो यहाँ पे है सरकार से मांग कर रहे हैं और री एग्जाम सरकार के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि री एग्जाम करा लेगी तो सरकार को ही फायदा है, नहीं तो इसका चुनावी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खान सर को चुनावी वर्ष की इतनी चिंता क्यों है? ये सरकार की चिंता कर रहे हैं कि चुनावी वर्ष है। आप बात सुन लीजिए कि आप बच्चों के लिए री एग्जाम दिला दें। और दीपक सर से, सरकार से, सारे लोगों से विनती है कि री एग्जाम कराएं। धांधली हुई है, गया नवादा की ट्रेजरी की रिपोर्ट जारी किया जाए और आखिर क्या कारण था कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में 6% रिजल्ट होता है और जो 4 जनवरी को होता है उसमें 20% रिजल्ट हो जाता है। धांधली एकदम 22 सेंटरों में नॉर्मलाइजेशन किया गया। खान सर का कहना है कि री एग्जाम होकर रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं सुनी है तो नहीं सुनेगी, निश्चित कहते हैं यहाँ पर री एग्जाम होगा। हाईकोर्ट में जो हम लोगों ने सबूत रखा है वो इतना मजबूत सबूत है कि हाईकोर्ट ही री एग्जाम देगी। ये स्टूडेंट को बस इसलिए लाए हैं कि सरकार के ऊपर ये दबाव रहे कि आप जो बच्चों के पक्ष में सबूत है आप वो सबूत प्रस्तुत करें। सरकारी वकील बच्चों की बात उठाएं, बीपीएससी जैसे भ्रष्ट हो चुके संस्था को ना बचाएं। वो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब 10 साल से वहाँ पढ़े हुए हैं। ऐसे लोगों से भी हम कहते हैं कि आपका भी ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ पर। और री एग्जाम जो है वो धांधली के बाद हाईकोर्ट आदेश देगा। पुलिस प्रशासन हम लोग के लिए है और पुलिस प्रशासन से भी कहते हैं बच्चों पे अंधाधुंध लाठी नहीं चलाएंगे। पटना में प्रदर्शनकारी छात्र 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिक परीक्षा CCE 2024 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। हालांकि अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में आरोप लगाए गए थे।